आज हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। प्रोसेस बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की अगर बात करेंगे तो कैसे होता है, मतलब यहाँ पे एल्कीन का ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो मान लो सबसे पहली चीज हम लोग कोई एल्कीन ले लें। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई एल्कीन ले ली, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया सी। ठीक है, सी, और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, यहाँ मान लो CH3 ले लेते हैं। यहाँ मान लो हमने CH3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया। यहाँ पे अगर मान लो डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH3 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या ले लेते हैं, H ले लेते हैं। ये एक एल्कीन है, सामने नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, आपको मैं इस मेथड को दो तरीके से सिखाता हूँ। पहले तो मैं इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाऊंगा, फिर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाऊंगा। दोनों तरीके से आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, ठीक है, इसमें मान लो हमने क्या किया, इधर देखो ध्यान से, ये इधर। ठीक है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कल बताया था ना। ठीक है, ओजोन का, ओजोन तो होगा ही होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या डाल लें, Zn और प्लस क्या डाल दें, H2O डाल दें, कल बताया था मैंने। ठीक है, आपको पता है कि जब हम लोग इसमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाते थे तो आपको पता है कि ये दोनों पाई, ये जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, और ओजोन में ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होने के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ये वाला ही बॉन्ड इसका ये भी टूटेगा। ठीक है, तो दोनों बॉन्ड टूटेगा, जरा सोचो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ बना लेगा क्या, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे CH3 बना लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ध्यान देखते चले जाओ। ठीक है, तो कीटोन बनाएगा, और इसका जब अगर मान डबल बॉन्ड टूटेगा, जाहिर सी बात दो डबल दोनों ये दोनों डबल बॉन्ड जब तुम तोड़ोगे, ठीक है, तुम्हें नजर आएगा कि जो है इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो सकती है, जरा चेक करो। ठीक है, तो ये बना लेगा क्या, C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH3, या तो हाँ ऐसे हम बोल सकते हैं CH3 बना लेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, और यहाँ बन जाएगा क्या, H सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम लोग सही से लिखे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे किसकी, यहाँ पे कीटोन। ठीक है, यहाँ पे कीटोन, और अगर मान लीजिए क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, और क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है ना। यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है, ये बात मैंने बताई थी। ठीक है, तो ये इसी प्रोसेस को थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड बनता है। एक बात दिमाग में रखना, सबसे पहला काम क्या होता है, ठीक है, कीटोन का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख देता हूँ। ठीक है, कि ध्यान रखना, कीटोन का, अगर मान लीजिए कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, फर्दर ऑक्सीडेशन जो होता है इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, पर यहाँ पे अगर बात, ये पहली चीजें हैं। ठीक है, ये पर यहाँ पे हम एल्डिहाइड की अगर बात करेंगे, अगर हम लोग एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन जो होता है वो पॉसिबल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, मगर अगर कह सकते हैं एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है। तो जरा सोचो क्या होगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जाहिर ZNO बाहर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ओजोनोलिसिस हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज अगर हम ध्यान दें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हमने समझ ली। ठीक है, पर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता क्या है, सब कुछ वही रखना है, पर यहाँ पे देखो इसी इसी कंपाउंड को तुम, इस चीज को तुम फिर से देखो। यहाँ पे, यहाँ मान लो हमने एल्कीन ले ली, सपोज करो फिर से हमने क्या ले लिया, एल्कीन ले ली, और यहाँ पे क्या कर लिया, CH3, यहाँ पे भी क्या कर लिया हमने, CH3 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे, यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, सेम एल्कीन ले रहा हूँ, और यहाँ पे H ले लिया ना। अब जरा देखो क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाना है। ओजोनोलिसिस करवाना है तो ओजोन की जरूरत होगी, तो यहाँ पे हमने O3 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, Zn और H2O का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यार हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब क्या होता है, OH सिंगल बॉन्ड OH, यही तो होता है ना, ये तो पढ़ा है ना हम लोग ने।
इसमें, ठीक है। अब होता क्या है जरा चेक करो, तो आपको पता है कि ये कंपाउंड जब अगर मान लीजिए हमने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया तो आपने देखा इसने क्या क्या बनाया, कीटोन बनाया और क्या बनाया, एल्डिहाइड बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो एसीटोन बन रहा है और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, तो हमारा एसिड एल्डिहाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर देखो ध्यान से, एसिड एल्डिहाइड बन रहा है और यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ठीक है, एसीटोन बन रहा है। पर यहाँ पे देखो इसमें भी सेम टू सेम प्रोसेस होगा, इसका भी क्या होगा, यहाँ पे भी दोनों कार्बन के जो डबल बॉन्ड मौजूद, पाई बॉन्ड वो भी टूटेगा और ऑक्सीजन के बीच में अगर मान लीजिए पता है कि क्या होता है, डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये दोनों डबल बॉन्ड पे क्या होगा, टूटेगा। हाँ, तो दोनों डबल बॉन्ड टूटेगा तो दोनों कार्बन, इन दोनों कार्बन की दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो ये कीटोन तो बनाएगा ही बनाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करेगा, कीटोन बनाएगा। तो ये कीटोन बनाएगा। मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे CH3 लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, CH3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कीटोन तो बनाता है, पर यहाँ पे एक और बात करेंगे, एल्डिहाइड भी बनाएगा। पर ध्यान रखना कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखना। अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है और वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, पर यहाँ पे कीटोन का कोई भी फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है, दिमाग में रखना। तो ये कीटोन तो बनाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पर यहाँ पे अगर हम लोग ने क्या कर लिया, चेक करो, ठीक है, इसमें हमने एल्डिहाइड अगर बनाया तो यहाँ पे देखो सिर्फ ये वाला जो तुम्हें नजर आ रहा होगा हाइड्रोजन, इसको हटाकर इसकी जगह पे OH तुम्हें जोड़ना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो देखो क्या क्या बनेगा जरा चेक करो, देखो हाइड्रोजन हो रहा ना, तो यहाँ क्या क्या बनेगा, प्लस यहाँ पे ले लेते हैं क्या, CH3, एल्डिहाइड तो बनेगा ही और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बनाएगा। तो ये बना लेगा क्या, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो ये बना लेगा CH3, ठीक है, C, यहाँ पे CH3 लगा लो, ठीक है, डबल बॉन्ड O कर लो, ठीक है, डबल बॉन्ड O कर लो और यहाँ पे क्या, मतलब ध्यान रखना डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाए, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसकी फॉर्मेशन हो रही है, आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, COOH है, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है, ध्यान रखना इतनी चीजें, ठीक है। तो यही एक मेन प्रोसेस है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मान लो कि जो है, अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस अगर करवा रहे हो तो ओजोनोलिसिस में तो ओजोन का इस्तेमाल करें ही करेंगे, पर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया, आपको क्या करना है, कीटोन तो बनाएगा ही बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा ही बनाएगा, पर यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लो जरा, दोनों बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे देखो ना क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगाया है, OH लगा दिया, बस बाकी सब कुछ एज इट इज उतार दिया है, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है और कुछ इसमें मतलब है नहीं इसमें, ठीक है। तो एक ये बात ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान रखना कीटोन में और ये एसिडिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो क्या करना है हमें, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज करो हमने कोई साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। जैसे अगर मान लो तीसरा केस अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग अगर मान लो साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं, इसमें जो बॉन्डिंग है वो अगर मान लो वो यहाँ पे लिया है, ठीक है। मान लो हमने साइक्लोहेक्सीन लिया है, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है, हमने यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, आपको अगर मान लो ये प्रोसेस मैंने बताया था, ठीक है, क्या करना है आपको, अगर मान लो इसमें क्या करवाना है, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है, तो ये क्या करेगा, कल बताया था मैंने, ये क्या करेगा जरा देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे तो जो है ओजोन का इस्तेमाल करेंगे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस Zn, और प्लस किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, H2O का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या होगा, इस ये बॉन्ड टूटेगा, ये जब बॉन्ड दोनों बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या बनाएगा, देखो ये दोनों बॉन्ड हटेगा यहाँ से, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड जो होगा यहाँ से हट जाएगा, दोनों बॉन्ड हटा तो अब जाहिर सी बात है इसमें यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आपको पता है कि यहाँ पे भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ मौजूद होता है और यहाँ पे भी क्या होता है, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ मौजूद होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन डायग्राम है ये, इसीलिए जो है हाइड्रोजन दिखाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा जरा सोचो, यहाँ पे अगर बॉन्ड O की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे भी क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड O की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ऐसे ये कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। पर अगर मान लो हम थोड़ा कंपाउंड चेंज करें तो देखो ना यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे भी देखो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन, दोनों जगह एल्डिहाइड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। इन बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब जरा देखो और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे हम चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो थोड़ा कंपाउंड हम चेंज कर रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या ले लिया,
हमने मान लो यहाँ पे एल्कीन ले ली, ठीक है, हमने यहाँ पे मान लो एल्कीन ले ली। हाँ, अब एल्कीन लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एल्कीन ले लिया। अब एल्कीन लेने के बाद हमने यहाँ मान लो क्या किया, यहाँ पे मान लो हमने जोड़ दिया CH3। जरा देखो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो क्या जोड़ दिया हमने, CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया, और बस यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। और आपको पता है कि हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, ठीक है। रिडक्टिव मान लो ओजोनोलिसिस करवाया तो क्या बनाएगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया तो क्या बनेगा, ठीक है। चलो इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। अगर देखो ध्यान से दोनों एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे ओजोन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, Zn और प्लस H2O का इस्तेमाल करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा जरा सोचो, तो दोनों बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड भी क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो दोनों इस कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो जरा सोचो क्या बनाएगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो CH3 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहाँ पे तो क्या होगा, CH3 जुड़ेगा जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से जुड़ा होगा कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी जुड़ जाएगा O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कीटोन बन रहा है, कि नहीं बन रहा है। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, CHO एल्डिहाइड कंपाउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा, ध्यान देख लो, बस हो गया, ठीक है। इस तरह ये काम होता है। पर ये दोनों जो प्रोसेस मैंने बताया है, ये क्या है, ये हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में बताया है, ठीक है। पर इसी में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये जरा चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी का, हाँ, अब मैं यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ ध्यान देखो क्या क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस मतलब O3 का हमने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे क्या लिया हमने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, आपको पता है कि ओजोन के बीच में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, और यहाँ पे देखो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, सपोज करो यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया CH3 का, मान लो मैंने यहाँ पे CH3 का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो होता ही है पहले से ही, कार्बन के साथ तो हाइड्रोजन होता ही है ना, ठीक है। तो जैसे हम इसका अगर मान लो बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये क्या बनाए जरा सोचो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये क्या फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कीटोन तो बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ा तो ये क्या बनाया जाए सोचो, ठीक है। यहाँ पे तो CH3 रहेगा ही रहेगा, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे दो कीटोन एल्डिहाइड बन रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे CH3 तो था ही, ठीक है। तो कीटोन तो बनाएगा बनाएगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इस जगह पे डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। पर एक का जहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैं हाइड्रोजन की जगह पे क्या जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह ये क्या करेगा, ये जो प्रोसेस कहलाती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं, एल्कीन का है ये, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। और कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है। अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, एक सेकेंड, अगर आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखें, ये वाला कंपाउंड जो मैं बना रहा हूं ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप इस कंपाउंड को देखिए, ठीक है। मैंने क्या कहा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है तो ओजोन का तो इस्तेमाल करना है, सही बात है, और ZnH2O का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, एक ऑक्सीजन एक साथ जुड़ जाए, कीटोन तो बनाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बनेगा, जाहिर सी बात है यार, एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पे एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। पर यहाँ पे मैंने क्या बताया कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, तो कीटोन एज इट इज बनेगा। अगर तुम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पढ़ रहे हो, ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, ठीक है, एल्डिहाइड का ही सिर्फ जो होता है ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई एल्कीन लिए ना, नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाया, ठीक है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन में हमने किसका इस्तेमाल किया, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया, ठीक है, H2O2, इसको इस तरह इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नजर आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। अब जब देखो तो ये दोनों ये भी दोनों बॉन्ड टूटा, और ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड था, ओजोन में तो ऑक्सीजन के आइटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वो दोनों बॉन्ड टूटेगा। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो दोनों ऑक्सीजन के और दोनों कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री होगी। तो एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जाकर चेक कर लो, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की, आप चेक करो, एसीटोन बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। पर उसके बाद यहाँ इस वाले कंपाउंड पे जरा ध्यान दो, होगा क्या,
ठीक है, मैंने क्या कहा, ये अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओ तो एल्डिहाइड बनाएगा, पर अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाओगे तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन की जगह पे देखो क्या हो रहा है, जब ये बॉन्ड टूटा तो एक ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ गया, देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो यहाँ जुड़ गया, ये इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या, इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन की जगह पे हमने किसका इस्तेमाल किया, OH, दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे OH का इस्तेमाल किया, तो ये एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सीडेशन की मदद से। ये सारे प्रोसेस ध्यान से रखना। उसी हिसाब से मैंने एक और यहाँ पे कंपाउंड लिया, यहाँ पे क्या लिया देखो, यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैंने क्या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया। आपको पता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में 3-4 तरीके से मैंने तुम्हें इसको कल करवाया था, ठीक है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया तो Zn और H2O का इस्तेमाल किया, तो ये बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा हमारा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा ही टूटेगा। और उसके बाद क्या होगा, जरा चेक करो, ओजोन में दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखो दोनों बॉन्ड टूटा तो ये वाले स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये दोनों बॉन्ड टूटो एक एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होकर ले गई है, सिंपल बात, और कुछ नहीं करना है। कल मैंने बताया था यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO जोड़ा था, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब उसी हिसाब से मैंने मान लो चौथा एग्जांपल जरा देखो, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेम चीज का इस्तेमाल किया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने थोड़ा एल्कीन को थोड़ा चेंज कर दिया कि थोड़ा सा मतलब ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखो CH3 जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया तो ZnH2O को प्रेजेंट करवाना है और यहाँ पे क्या होगा, दोनों ऑक्सीजन के एटम का क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या होगा, इसका भी बॉन्ड टूटेगा, तो एक एक ऑक्सीजन एटम दोनों साथ आके जुड़ेगा, वैलेंसी फ्री होगी तभी जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कीटोन की फॉर्मेशन हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। बस इतना ही काम करना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसी का ही अगर मान लो क्या करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, तो यहाँ पे इसी कंपाउंड को मैंने यहाँ पे इस सेम कंपाउंड को यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया, ठीक है। अब जरा देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो हमने क्या एल्कीन लिया है, ठीक है, एल्कीन ही है ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेटिव अगर ओजोनोलिसिस करवाएंगे एल्कीन का, भी एल्कीन के करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर है ये दोनों बॉन्ड टूटेगा और दोनों ऑक्सीजन ओजोन में ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, तो ये भी बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, दोनों बॉन्ड टूट, एक एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, सेम टू सेम यहाँ पे काम होगा। पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है पर कीटोन का नहीं होता, तो कीटोन तो एज इट इज रह जाएगा। पर यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन को हटाकर मैंने सिर्फ क्या लगा दिया, वहां पे एक OH लगा दिया है और कुछ भी नहीं करना है। सबसे सिंपल एग्जांपल है ये और सबसे आसान तरीका होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाने का, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे अभी एल्कीन का इस्तेमाल किया, ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एल्कीन करवाया, दोनों बताया कि कल वाला भी रिवीजन हो जाए और आज जो नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो बताया, सिर्फ एक ही चीज चेंज की है वहां पे कि कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है पर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। सामने आपके एग्जाम्पल दिख रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो क्या हो रहा है, अब मान लो इसका हम लोग रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाएं, जरा चेक करो क्या बनेगा, कल वाला बताया था प्रोसेस। अगर हम लोग यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, O3 का, यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, Zn+ किसका इस्तेमाल करेंगे, H2O का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड और ये पाई, दोनों पाई बॉन्ड क्या होता है, टूटता, बीच में सिग्मा बॉन्ड टूटता नहीं है, बात मैंने बताई थी कल, ठीक है। और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बनाएगा जरा सोचो, ये बनाएगा CH3, ठीक है, CH3 बनाएगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, ये बनाएगा, ठीक है, कीटोन बनाएगा ना। और उसके बाद क्या होगा जरा बताओ, ठीक है, सिंगल बॉन्ड यहाँ बचेगा और यहाँ पे क्या होगा, C, डबल बॉन्ड O, और किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये H, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये क्या बनाया जरा देखो, इसका अगर हम लोग नाम, इसको अगर इसकी नेमिंग अगर करें हम लोग तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, 2 कीटोन, 2 ग्रुप लगा हुआ है तो 2 कीटो, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CHO ग्रुप जुड़ा है ना, प्रॉप 1 2 3, इसको तो काउंट करोगे ना तो क्या लगेगा, प्रॉप, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सारे कार्बन के बीच में तो ये लगेगा एन, ठीक है, और एल, तो 2 कीटो प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन ये करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है हमारा, ये हमारा अगर मान लीजिए रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने बनाया ये क्या है हमारा, रिडक्टिव, ध्यान रखना दोनों एक साथ लेके चलना होगा, समझ में आ जाए, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया। अब यहाँ पे इसी चीज का अगर मान लो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाएं अगर,
सपोज करो इसी चीज का अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनेसिस करवाएं तो क्या करें, सिर्फ कंपाउंड लिया मान लो हमने, ठीक है, प्रोपाइन का हमने इस्तेमाल किया। इस बार हमने क्या डाल दिया इसके अंदर, इस बार हमने इसके अंदर डाल दिया क्या, हमने यहाँ पे ओजोन का इस्तेमाल किया, ठीक है, हम यहाँ पे ओजोन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ओजोन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे डाल दिया कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब याद देखो ऊपर वाला प्रोसेस क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, नीचे वाला प्रोसेस क्या है, जाहिर सी बात हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया तो ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ये क्या बना है जरा सोचो, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा और दोनों, यहाँ पे देखो ये जो ओजोन दिख रहा हो इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, तो ये दोनों बॉन्ड भी टूटेगा और ये भी बॉन्ड टूटेगा, तो ये क्या बनेगा जरा सोचो, ये बनाएगा क्या, ठीक है, ये फॉर्मेशन किसी करेगा, जरा सोचो, ठीक है, ये बना लेगा CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, इसके ऊपर लग जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाए OH, ठीक है, एक ये बनेगा हमारा, ठीक है। और ये किसका इस्तेमाल किया मैंने यहाँ पे, प्रोपाइन, मतलब ध्यान दे देखो प्रोपाइन का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है, दोनों जगह, मतलब एक दो यहाँ पे H2O2 मतलब क्या होता है OH, OH दो है ना, तो ये भी टूटेगा आपस में, तो एक एक इसके साथ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, अब बचा क्या हमारा CH, अब CH के साथ क्या होगा जरा चेक करो, तो ये क्या बना लेगा H सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लग जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसके साथ लग जाएगा OH, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एसिटिक एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बना रहा है हमारा, जरा सोचो, ये बना रहा है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं इसको, ये क्या बना रहा है, फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन ये कर दे रहा है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर मान लिया एल्डिहाइड कीटोन बाय हाइड्रेशन, एल्काइन करना, एल्कीन नहीं एल्काइन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, एल्काइन बोल रहा हूँ मैं, इस बातों पे ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने क्या किया, सपोज करो हाइड्रेशन एल्काइन लिया, एल्काइन का मतलब ये है कि देखो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कर रहा हूँ, ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है जो तुम्हें दिमाग में रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, इथाइन की हाइड्रेशन से, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, बाय हाइड्रेशन ऑफ इथाइन, ठीक है, गिव्स, क्या देता है ये, गिव्स, ठीक है, एल्डिहाइड देगा। इथाइन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखो, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर हम लोग इथाइन की अगर हाइड्रेशन करवा रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये हमें एल्डिहाइड देगा, ये हमें एल्डिहाइड देगा, एंड ठीक है रेस्ट ऑफ द एल्काइन, जितने इसके बाद के जितने भी एल्काइन बचे हैं इथाइन को छोड़कर, एंड ठीक है रेस्ट ऑफ द एल्काइन, जितने भी एल्काइन बचे हैं हमारे, रेस्ट ऑफ द एल्काइन गिव्स, क्या देगा, कीटोन। ध्यान रखना, ये थोड़ा पॉइंट्स टू रिमेंबर है, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हाइड्रेशन ऑफ, अगर मान लो हाइड्रेशन ऑफ इथाइन कर रहे हो तो हमसे हमें एल्डिहाइड मिलेगा, ठीक है, और एल्डिहाइड भी क्या मिलेगा यही समझ लो, ठीक है, ये मिलेगा CH3CHO, ठीक है, मतलब क्या ये बनाएगा, क्या एसिड एल्डिहाइड बनाएगा, एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पे दिमाग में रखने के लिए लिख दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड की ये क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। पर जितने उसके बाद जितने भी एल्काइन बचे, चाहे जितनी हैवी एल्काइन ले लेना तुम, उससे हमें सिर्फ कीटोन मिलेगा, एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक प्रोसेस ये हो गया, ठीक है। हाइड्रेशन एल्काइन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करना पड़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस ये है, इसमें क्या करवाना पड़ेगा, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्या करवाना पड़ेगा हमें, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O, और आपको पता है H2O क्या देता है, एक H+ आयन देता है और एक क्या देता है, एक OH- आयन देता है, ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पता है हम लोग को, ठीक है। तो एडिशन ऑफ अगर मान लीजिए वाटर करवाना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग मार्कोनिकॉव, मार्कोवनिकॉव, ठीक है, ठीक है, रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना, बाय मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, मार्कोनिकॉव का रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें कुछ ये दो जो टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब याद देखो क्या किया, जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रोपीन का, अब यहाँ पे एल्काइन, अब जैसे अगर मान लो हम इथाइन का पहले एग्जांपल ले रहे हैं, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं
इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कुचरोव, ई साइलेंट है, रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को अभी आप एनसीईआरटी खोलना, उसमें दिख जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग कुचरोव रिएक्शन कहते हैं। कुचरोव रिएक्शन नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जरा देखो मैंने क्या पहले क्या बताया कि पहले आपको क्या लेना है, एल्काइन लेना है। ठीक है, अब एल्काइन का क्या करेंगे, देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम देखो, पहला प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे क्या लिया, एल्काइन, इथाइन ले लेते हैं। इथाइन कैसे बनेगा, जैसे अगर मान लो CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या किया, CH ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा है, इथाइन है ना। मैं दोनों प्रोसेस तुम्हें करके दिखाता हूँ। ठीक है, इथाइन किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें एक जो है, इसमें एज अ कैटेलिस्ट तुम्हें मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, HgSO4। इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया मैंने। और इसमें क्या लेना पड़ता है, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना। और ये एक कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होना चाहिए। HgSO4 ऐसा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, बहुत छोटी क्वांटिटी में होना चाहिए। और किसका इस्तेमाल करेंगे, H2SO4। और H2SO4 से हमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है, H2SO4 जो हो जाएगा वो क्या करेगा, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, गिव्स H+ आयन देगा। और उसमें वाटर हम लोग डाल ही रहे हैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं ना, एडिशन ऑफ वाटर ही तो करवा रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। ठीक है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, उनके बीच में जहां पे हाइड्रोजन क्वांटिटी कम है वहां पे OH जुड़ जाएगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बस इतना, यही मार्कोनिकॉफ रूल कहलाता है, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, सही, सिमेट्रिकल एल्काइन है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्काइन होने की वजह से तुम यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल कैसे क्या लगाओ, कुछ भी लगा दो कहीं पे भी, यहाँ से देखो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला तुम्हें दिख रहा होगा, ये पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ मैं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मान लो ये क्या बनाएगा, जरा सोचो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कहीं पे भी तुम OH जोड़ सकते हो, और कहीं पे भी तुम H+ आयन जोड़ सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे H2 जोड़ दिया, डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया हमने, यहाँ पे हमने मान लो करवा दिया क्या, कार्बन ले लिया। और यहाँ पे एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जोड़ देते हैं OH। ठीक है, थोड़ा दूर बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं एक OH, इसको मैं अलग से इसलिए लिख रहा हूँ, वजह है। और यहाँ पे क्या जोड़ देते हैं, जरा सोचो, 2 3, और यहाँ पे एक H जोड़ देते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक H जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, देखो इन, इसे हम लोग इन, और यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा ऑल, इसे हम लोग इनॉल कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनॉल, इनॉल है। ठीक है, अब इसका जो है फर्दर अब क्या करवाना, जरा देखो ध्यान से। ठीक है, हाँ, अब जरा देखो, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसका हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, टोटोमराइज करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। टोटोमराइज क्या होता है, मैं समझाता हूँ, टोटो है, टोलो नहीं है। ठीक है, तो जरा तो क्या होने वाला है उसके बाद हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें अगर। ठीक है, इन चीजों का देखें। अब टोलोमराइज क्या होगा, आपको पता है, यहाँ पे देखो, इस ग्रुप को देखो जो इनॉल बनाया है हमने, देखो क्या किया हमने, इथाइन लिया है। आपको पता है कि इथाइन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, उसके बाद जितने भी एल्काइन होंगी सारे हमें क्या देगा, कीटोन देगा। ये प्रोसेस मैंने बताया। यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट H+ आयन मिला, वाटर का हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जरा देखो, इसमें हमने क्या लिया, CH2 डबल बॉन्ड और एक OH। यहाँ पे तुम मार्कोनिकॉफ कैसे लाओगे, पता है ना, सिमेट्रिकल के लिए कहीं भी OH और कहीं भी H जोड़ सकते हो तुम। तो मैंने मान लो H2, एक H यहाँ जोड़ दिया, एक OH इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करेगा, टोलो, यहाँ पे टोटोमराइज। टोटोमराइजेशन एक प्रोसेस होती है। देखो, ये जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा होगा, ये जो ऑक्सीजन तुम्हें नजर आ रहा होगा ना, ठीक है, इस पे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे क्या होते हैं, हमारे लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, इसको मैं हटा के ठीक से लिख देता हूँ, ये स्मॉल क्वांटिटी में है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, हमारा लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, देखो ध्यान से, लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा।
जाहिर सी बात है लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो अगर मान लो ये लोन पेयर अगर मान लो इस कार्बन पे अगर शिफ्ट हो गया, जरा चेक करो, अगर ये लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। यही हमारी टोटोमराइज प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, ठीक है, तो ये बना लेगा, ध्यान से देखो थोड़ा सा, ये प्रोसेस इनॉल की फॉर्मेशन रिवर्सिबल होती है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इनॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। मैं तुम्हें इसलिए इसको करके दिखा रहा हूँ कि याद रहे कम से कम, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, जरा चेक करो, यहाँ बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CH2, ठीक है। और इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा C, और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे H तो है ही, ठीक है। और यहाँ पे एक H है ही पहले से ही, ठीक है। अब जरा देखो, अब इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहिए डोनेट कर दिए ना भाई, और ये इधर शिफ्ट हो गया। और ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ हो गए, यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस चार्ज आया, ठीक है। अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफी अच्छी होती है, ये बात बताइए मैंने पहले भी, इसकी जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये क्या करेगा, ये इस हाइड्रोजन से क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जरा चेक करो, इस ऑक्सीजन से क्या करेगा, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, ठीक है। और जैसे ये खींचेगा तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं, ठीक है। इसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये क्या बनाया, खींच के ये क्या बनाया, ये प्रोसेस में फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। रिवर्सिबल यहीं से ही होता है, डायरेक्ट तुम्हें एल्डिहाइड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो होगा क्या, मतलब मैं सिर्फ बताने के लिए ये प्रोसेस बता रहा हूँ 2 बार, नहीं तो एक ही बार रिवर्सिबल में डायरेक्ट तुम इसमें जो है एसिड एल्डिहाइड बना देना, ये अगर याद रहेगा तो, नहीं याद रहेगा तो सीखो फिर। अब यहाँ पे देखो, जब इसने क्या किया, इधर से अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो ये क्या बना, CH2, और इस कार्बन पे तो नेगेटिव है ही, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या बन गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हुआ H, ये तो बचा ही बचा है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे देखो एक H+ साइन यहाँ पे बचा है कि नहीं बचा है, एक H+ साइन बचा है ना। और वो कहाँ पे अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इधर आके अटैक कर देगा, इस पे अटैक कर देगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक H+ साइन जुड़ जाएगा, और सपोज करो ये क्या बना लेगा, मैं 3 स्टेप ले लूंगा, एक ही स्टेप में होता है, ध्यान रखना, हर एक स्टेप को दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चल रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, जरा सोचो, ये बना लेगा, क्या बना लेगा, CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और आप देखिए ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड बन गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या बन गया, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड की प्रोसेस हो गई। मगर आपको क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रोपाइन लेना, ये वाला स्टेप होगा, ठीक है। और ये तो प्रोसेस मैंने तुम्हें दिखाया है कि हो क्या रहा है आखिरकार, टोटोमराइजेशन, मतलब टोटोमराइज होता क्या है, ये इसी प्रोसेस को जो मैंने 3 बार बताया है, इसी प्रोसेस को टोटोमराइज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इथाइन लेना है, इथाइन के बाद तुमको पता है कि जो है इसी से हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा, तुमको HgSO4 का इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करना है, डाइल्यूट H2H+ दिया है, वाटर डाइली दिया है, मार्कोनिकॉफ नहीं लगा रहे क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो OH और H कहीं पे भी जोड़ सकते हो, इसके अंदर कहीं भी जोड़ सकते हो तुम। तो डायरेक्टली क्या करना है हमें, ये पूरी प्रोसेस को क्या करना है, इनॉल लेना है, रिवर्सिबिलिटी बतानी है, एक बार ये प्रोसेस दिखाना है हल्का सा, यहाँ पे देखो इनॉल लिया, रिवर्सिबिलिटी, ये प्रोसेस सिखाने के लिए बताया गया है, सिर्फ कैसे हो रहा है, डायरेक्ट तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, एसिड एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, ये इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सिखाने के लिए बताया कि टोटोमराइज प्रोसेस होता क्या, नाम से क्या रहा, नाम में क्या है, हमें नाम तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो है डायरेक्ट क्या मिलेगा, हमारा एसिड एल्डिहाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगी, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा मतलब ध्यान से अगर पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब मान लो हमने अनसिमेट्रिक एल्काइन लिया, अनसिमेट्रिक एल्काइन का मतलब क्या, जैसे अगर मान लो हमने ले लिया CH3, सिंगल बॉन्ड C, डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक अनसिमेट्रिक एल्काइन है, सही बात है, ये प्रोपाइन है, लिया है मैंने, ठीक है। अब जरा देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जरा सोचो, हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट डालेंगे, उस कैटलिस्ट का नाम क्या था, मर्क्यूरिक सल्फेट, और यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, डाइल्यूट H2SO4 का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जरा देखो क्या होगा, अब जैसे हमने
यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया होगा क्या, और यहाँ पे हाइड्रेशन ही करवाना है, हाइड्रेशन करवा रहे हो ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, हाइड्रेशन करवा रहे हैं। ठीक है, अब हाइड्रेशन का मतलब क्या हो रहा है, हाइड्रेशन मतलब H2O, मतलब इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं कि तुम्हें पता रहे कि मार्कोनिकॉव का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो जिस भी, अब आप ध्यान देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, यहाँ पे देखो आप पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हेलोइल के हेलोइल में बताया था ना कि पाई इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर हो जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, तो ये क्या बनाएगा जरा सोचो, ये बनाएगा क्या, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटा है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस इधर आएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा हमारा CH, ध्यान देखो, इससे क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CH, ये तो बात समझ में आई ना। ठीक है, और आपको पता है क्या, हमें OH कहाँ जोड़ना होगा, जिस भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मौजूद है, जहाँ पे हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम है, वहां पे क्या जोड़ना होगा, हमें OH जोड़ना होगा, हमें OH जोड़ना होगा, नहीं जोड़ना होगा। तो अगर मान लो हमने यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेशन हो गई, अब ये यही प्रोसेस को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करके, ठीक है, यही प्रोसेस को मैं थोड़ा सा आगे का मैकेनिज्म थोड़ा सा हल्का सा इस्तेमाल किया है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे जोड़ गया हमारा क्या O, और यहाँ पे क्या हो गया H, हमने जोड़ दिया ना, और यहाँ पे क्या हुआ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया CH2, हुआ कि नहीं हुआ जरा सोचो, हुआ ना। क्या ये कार्बन, ये क्या ये कंपाउंड स्टेबल है, नहीं, ये कार्बन ये स्टेबल नहीं है, इसकी मैकेनिज्म में समझाऊंगा तो समझ में आएगा, ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, क्यों नहीं है देखो ना, स्टेबल नहीं है ये, अच्छा ये स्टेबल नहीं होता, मैकेनिज्म बताऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा कि यहाँ पे HgSO4 का रोल क्या है। ठीक है, पहले ये समझ लो क्या हुआ ये, अब यहाँ पे क्या करवाना है आपको, मैंने बताया था एक प्रोसेस क्या होता है, उसे हम लोग क्या करवाएंगे, ठीक है, इसका हम लोग टोटोमराइज करेंगे। अब जैसे हम लोग इसमें टोटोमराइज करेंगे तो आपको पता है क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसे हम लोग बोले इनॉल कहेंगे, ध्यान रखना, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, इन डबल बॉन्ड के लिए और OH के लिए ऑल, तो क्या बोलते हैं इसे हम लोग इनॉल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये इनॉल है, इन ऑल, ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मैंने बताया। अब ये क्या बनाएगा जरा सोचो, ये क्या करेगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अब दिखाना पड़ेगा पूरा एक एक चीज, तो पहले ये देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लोन पे इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो कहाँ शिफ्ट करेगा, ये लोन पे इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इस पे अगर मान लो शिफ्ट किया इसने, इस कार्बन पे अगर मान लो शिफ्ट किया, तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पे चला जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, इस प्रोसेस को टोटोमेराइज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जरा चेक करो, खुद से देखो, अपने आप थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं कि ऐसा ऐसा होगा, थोड़ा रिवर्सिबिलिटी दो दो बार बना रहा हूँ, मगर तुम लोग ध्यान रखना कि जो है पता ही है कि जो है बाकी जितने भी अल्काइन है वो क्या बनाएगी, कीटोन ही बनाएगी, इथाइन को छोड़कर। ठीक है, तो ये क्या करेगा जरा देखो, क्या बनाया इसने CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड O, इस पे आ गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया CH2, तो इस पे आ गया नेगेटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, इधर शिफ्ट हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए ना भाई, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी खासी होती है, यहाँ पे H तो रहेगा ही, ये क्या करेगा अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, टू बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी की ओर भागेगा। ठीक है, तो जैसे ही अपने पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो जरा सोचो क्या बनेगा, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। तो ऐसा कुछ, ये रिवर्सिबिलिटी की ओर भागा, ये रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, दो दो बार इसलिए बनाया क्योंकि समझ में आ जाए आप लोग को। ठीक है, टोटोमराइज होता क्या है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ CH3 बना, और यहाँ पे क्या हुआ CH, और यहाँ पे देखो एक H+ आयन रिलीज हुआ ही है, अब वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा आकर, क्योंकि इस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना लिया उसने, CH3 की फॉर्मेशन कर ली, यहाँ पे आप देख पाएंगे कीटोन बना रहा है। ठीक है।